दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और सहायक अभियंता के 841 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। किसी विषय में ग्रेजुएट, बैचलर ऑफ लॉ, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सिक्योरिटी कोर्स उत्तीर्ण युवाओं के लिए एलआईसी के साथ जुड़ने का शानदार अवसर है। आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एलआईसी में आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 है। आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2025 रखी गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर परीक्षा से 7 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पीटी परीक्षा की संभावित तारीख 3 अक्टूबर 2025 रखी गई है। वहीं ऑनलाइन मेन परीक्षा की संभावित तारीख 8 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी सामान्य के लिए पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 142 पद रखे गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है, ओबीसी के लिए 91, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 28 पद रखे गए हैं। इस तरह सहायक प्रशासनिक अधिकारी सामान्य के लिए पदों की कुल संख्या 350 होती है। यह नोट करें, कुल पदों में से 20 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ के लिए पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या 179 रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 100, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 29 पद रखे गए हैं। इस तरह सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ के लिए पदों की कुल संख्या 410 होती है। यह नोट करें, कुल पदों में से 17 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 34 पद रखे गए। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 6 पद रखे गए हैं। इस तरह असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पदों की कुल संख्या 81 होती है। यहाँ नोट करें, कुल पदों में से 4 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। उम्मीदवारों के पास 1 अगस्त 2025 को या उससे पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और सहायक इंजीनियर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इसमें सहायक अभियंता सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल और इलेक्ट्रिकल में बी या बीटेक होना चाहिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी कंपनी सेक्रेटरी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य होना चाहिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी बीमांकन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूपी द्वारा आयोजित परीक्षा में कम से कम 6 पेपर उत्तीर्ण होने चाहिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी बीमा विशेषज्ञ के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और जीवन बीमा में व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी लीगल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से कानून में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल रखी गई है। ओबीसी के लिए 21 से 33 साल, एससी और एसटी के लिए 21 से 35 साल, नियमित एलआईसी कर्मचारी के लिए 21 से 35 साल, भूतपूर्व सैनिकों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 से 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। ये भी नोट करें कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट लीगल पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 21 से 32 साल रखी गई है। इसी के अनुरूप आरक्षित वर्गों को भी छूट मिलेगी। आइए देखते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा रखा गया है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी का चयन 4 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पीटी, मेन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। पीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों का चयन अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जाएगा। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के चयन में केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों पर ही विचार किया जाएगा। पीटी टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को भी आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के डिस्क्रिप्टिव पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में उत्तीर्ण होंगे।
पीटी और मेन टेस्ट में अभ्यर्थियों को प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग उत्तीर्ण होना होगा। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और असिस्टेंट इंजीनियर की फेज 1 पीटी परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित 3 सेक्शन निम्न प्रकार से रहेंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 70 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। यह नोट करें कि अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी और इसके नंबर रैंकिंग के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी लीगल के लिए पीटी परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित 3 सेक्शन इन प्रकार से रहेंगे। इस परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 70 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 1 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। यह नोट करें कि जनरल अवेयरनेस पेपर की परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी और इसके नंबर रैंकिंग के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और सहायक प्रशासनिक अधिकारी लीगल की मुख्य परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में 150 नंबरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर और 25 नंबरों का डिस्क्रिप्टिव पेपर निम्न प्रकार से रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर आंसर टाइप करने होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 120 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 300 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा डिजिटल प्रकार की होगी। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसेस राइटिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 25 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 30 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और सहायक प्रशासनिक अधिकारी लीगल के लिए मुख्य परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 150 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 1 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रोफेशनल नॉलेज में अभ्यर्थियों को 6 क्वेश्चन में से किसी 4 का उत्तर देना होगा। इसके लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्नों की कुल संख्या 2 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 25 नंबर निर्धारित किए गए हैं। दोनों पेपर के अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होगी और इसके अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के डिस्क्रिप्टिव पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में उत्तीर्ण होंगे। आइए देखते हैं इंटरव्यू किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू 60 नंबरों का होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को न्यूनतम 30 नंबर लाने पर सफल घोषित किया जाएगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यूनतम 27 नंबर प्राप्त करना होगा। न्यूनतम क्वालिफाइंग नंबर प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त निर्धारित न्यूनतम अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आइए देखते हैं मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। फाइनली मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को भर्ती से पहले मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा और अगर वे मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 85 रुपये रखा गया है। यहाँ नोट करें कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से ही जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रोबेशन कितने साल का रहेगा। सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और सहायक इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रहना होगा। इस अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आइए देखते हैं गारंटी बॉन्ड क्या है। प्रोबेशन के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले उम्मीदवारों को एलआईसी में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से न्यूनतम 4 वर्षों प्रोबेशन अवधि सहित तक सर्विस बॉन्ड भरना होगा। अगर उम्मीदवार 4 साल की सेवा से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसे 5 लाख रुपए हर्जाना देना होगा। आइए देखते हैं अधिकारियों को पे स्केल कितना मिलेगा और भत्ते क्या रखे गए हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ और सहायक अभियंता के लिए पे स्केल 88,635 रुपए से 1,69,025 रुपए रखा गया है। शुरुआत में अधिकारियों का वेतन ए श्रेणी के मेट्रो सिटी में लगभग 1,26,000 रुपए प्रति माह होगा। इसके अलावा अधिकारियों और अभियंताओं को ग्रेच्युटी, एलटीसी, कंट्रीब्यूटरी पेंशन
और समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। भत्तों के अलावा अन्य लाभ जैसे एक मुश्त घरेलू चिकित्सा लाभ, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी की सदस्यता, अवकाश यात्रा सब्सिडी और अन्य कर्मचारी कल्याण योजनाएं एलआईसी के नियमों के अनुरूप होंगी। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले उम्मीदवार एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर विजिट करें और करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट ऑफ एओ जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर 2025 लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद रजिस्टर के आगे क्लिक हेयर पर जाएं और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करें। पंजीकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। अंत में अभ्यर्थी कोटिवार निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें। यह नोट करें कि आवेदक किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक का कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं आवेदन में फोटो और अन्य दस्तावेज का अपेक्षित आकार क्या रखा गया है। फोटो का आकार 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 से 50 के बीच और डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। सिग्नेचर सफेद कागज पर ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 10 से 20 केबी और डायमेंशन 40 से 60 पिक्सल होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सफेद कागज पर ब्लैक ब्लू इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 से 50 केबी और डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल होना चाहिए। फाइल साइज जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन सफेद कागज पर इंग्लिश में होना चाहिए। इसका फाइल साइज 50 से 100 केबी और डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल होना चाहिए, जबकि फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। आइए देखते हैं एलआईसी के लिए पीटी और मुख्य परीक्षा के केंद्र कहाँ बनाए गए हैं। बिहार में पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, आरा, मुजफ्फरपुर में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में आयोजित की जाएगी। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा रांची और जमशेदपुर में आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली में न्यू दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गुरुग्राम में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा दिल्ली एनसीआर में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, झांसी, वाराणसी और अयोध्या में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा भोपाल, इंदौर और उज्जैन में आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल में आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी और सिलीगुड़ी में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी में आयोजित की जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन के एनेक्सर 1 से ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा से 7 दिन पहले एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in पर करियर सेक्शन के तहत उपलब्ध कराए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। दोस्तों उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।